नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंक को पाल पोस कर खुद ही अपनी कब्र खोद चुका है। पाकिस्तान आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां से ना पीछे लौट सकता है और ना ही आगे बढ़ने की कोई राह बची है। कर्ज के दलदल में फंसा पाकिस्तान अब दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है, तो वहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का आतंक पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ रहा है। बीएलए ने क्वेटा में एक आईडी ब्लास्ट किया। इस हमले में पाकिस्तान आर्मी का एक मेजर मारा गया। साथ ही टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना की गाड़ी और एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। इतना ही नहीं, अब कुदरत ने भी मुंह मोड़ लिया है। पाकिस्तान पर कुदरत का कहर बरपा है। हर तरफ बाढ़ से हाहाकार है। मानसून की बारिश ने राहत कम और आफत ज्यादा दी है। भारी मानसूनी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और बारिश से हुई अन्य घटनाओं में कम से कम 221 लोगों की मौत और 500 से ज्यादा घायल होने की खबर है। तो कैसे हर मोर्चे पर फंसा है पाकिस्तान, आपको बताएंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कैसे चारों तरफ से फंसा है पाकिस्तान? देखिए, एक बहुत बड़ी मुसीबत ये खैबर पख्तूनवा और टीटीपी की तरफ से जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, अमेरिकन वेपन्स, एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन, क्वाडकॉप्टर्स के जरिए अटैक पे अटैक किया जा रहा है। और पाकिस्तानी अखबार में मैंने देखा कि जो वजीरिस्तान का आईजी ऑफ पुलिस है जुल्फिकार हमीद, उसने तो सरेंडर ही कर दिया है। क्या कह रहे हैं वो? बकायदा उनका कोट है, एक टेलीविजन चैनल के ऊपर बाइट आ रही है उनकी। क्या कह रहे हैं टीटीपी के बारे में? दे मतलब टीटीपी हैव अक्वायर्ड लेटेस्ट यूएस वेपन्स एंड मॉडर्न गैजेट्स। टेररिस्ट लोगों के पास मॉडर्न गैजेट्स हैं, अमेरिकन एडवांस वेपन है। दे आर कैरिंग आउट क्वाडकॉप्टर अटैक्स, ड्रोन की तरह। और जो लिस्ट है, ये जो अटैक पे अटैक जो आपने वजीरिस्तान के बारे में कहा कि ये तो ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। 19 जुलाई को ये मिरियान पुलिस स्टेशन, ये वजीरिस्तान में पड़ता है, वहां ड्रोन से हमला कर दिया। और ड्रोन कैसा वाला? ये कामाकाजी ड्रोन्स नहीं है कि ड्रोन जाकर के मार देता है। ये 15 से 20 किलोमीटर दूर से उड़ाया जाता है और टारगेट एक्वायर करके वहां पे ब्लास्ट करके निकल लेते हैं। और उन ड्रोन्स को अटैक करने का इनके पास कुछ है नहीं। 18 जुलाई को ये बन्नू डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को उड़ा दिया। वहां पे पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक। कहां अटैक हो रहा है? पुलिस स्टेशन के ऊपर। अभी जो हाल की जो घटना जिसके बारे में आपने चर्चा की, खैबर पख्तूनवा में क्यों झगड़ा हुआ? ये बन्नू जगह जो है, ये मियांवाली से आप आगे बढ़ेंगे वो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साइड में, तो वो जगह है। वहां टीटीपी वाले वो चेक पोस्ट बना रहे थे। बताइए, वो टीटीपी वाले वहां पे बना रहे हैं चेक पोस्ट। तो वहां आर्मी गई कि चेक पोस्ट को हटाते हैं, वो अटैक कर दिया, जान बचा करके भागे। वो मारे जा रहे हैं वहां पे। इस तरीके से पिछले एक महीने में करीब 20 के आसपास ये ड्रोन हमले हुए हैं। तो ये आईजी साहब क्या कह रहे हैं कि इफ वी डू नॉट एडवांस, मतलब हम अपने वेपनरी को बेहतर नहीं करते हैं, एडवांस नहीं करते हैं, हाउ विल वी फाइट सिंस वी डू नॉट हैव एंटी क्वाडकॉप्टर्स टेक्नोलॉजी, हमारे पास है ही नहीं। ही एडेड द टेररिस्ट अटैक्स could no longer be countered with the help of conventional weapon as terrorists are using modern equipments and gadgets to carry out operations। मतलब आर्मी वाले के पास तो है, पुलिस वाले के पास नहीं। हर जगह आर्मी थोड़ी पहुंचेगी। और आर्मी वाले ऑपरेशन करते हैं, वो ह्यूमन राइट्स वाले, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो छाप देता है खबर
कि खबरदार जो तुमने जो है इस तरह का चीज़ें इस्तेमाल की। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो बलूचिस्तान में आपकी पिटाई धुलाई सब रोज हो ही रही है, अब खैबर पख्तूनवा में भी आपके आईजी साहब के मुताबिक कि आपने सरेंडर कर दिया है, तो समझिए कि कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। बिल्कुल, तो कभी हेलीकॉप्टर को मार गिराया जाता है, कभी गाड़ी पे ही अटैक कर दिया जाता है, टीटीपी का भी हमला जारी है और बीएलए भी हमलावर है। किस तरह से फंसा है पाकिस्तान, क्योंकि अब तो ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, ये लोग पहले स्वायत्तता की बात कर रहे थे, ट्राइबल एरिया है, और पहले कह रहे थे स्वायत्त क्षेत्र हमारा होना चाहिए और यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही सब कुछ डील करेगा, तुम केवल ये मान कर चलो कि हम तुम्हारे नक्शे के अंदर हैं। लेकिन स्वायत्तता से अब स्वतंत्रता की तरफ बढ़ गए। अब इन लोगों का मानना है कि नहीं, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि स्वायत्त शासन में भी तुम्हारा इंटरफेरेंस ऐसा रहता है, आर्मी वालों का इंटरफेरेंस ऐसा रहता है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा अलग कल्चर है, हम तुम्हारे कल्चर के अनुसार नहीं चलते। जो पंजाबी कल्चर पाकिस्तान के अंदर हावी है, हम उस तरह के लोग नहीं हैं। हम अफगानी कल्चर रखते हैं, अफगानिस्तान की तरह रहते हैं, तो हम या तो आज़ाद हो जाएं या हमें अफगानिस्तान के साथ मिलने दो। इसीलिए वो चेक पोस्ट वगैरह बनाते हैं, जैसे डॉक्टर आपने कहा। और इस बीच क्या हुआ, इस बीच अमेरिका ने डील किया पाकिस्तान से, और पाकिस्तान बीच बीच का रास्ता अपनाता रहा कि नहीं नहीं, हम अमेरिका से भी डील कर लें और उधर चीन से भी डील बरकरार रखें। तो इसमें पाकिस्तान और बीच में फंस गया। अमेरिकन वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कहां से आ रहा है, टीटीपी के पास कहां से आ रहा है, ये पाकिस्तान के रास्ते तो आ नहीं सकता, ये अफगानिस्तान के रास्ते आ रहा है। मतलब ये पिछले दिनों अफगानिस्तान से बातचीत के लिए ये शहबाज शरीफ ने ही भेजा था, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान की सरकार का कहना है कि ये आपकी समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं है, इसलिए आप अपनी समस्याओं को सुलझाओ, उससे मेरा कोई सीधे लेना देना नहीं है। ये अफगानी तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, इसलिए ये कहोगे कि हम कंट्रोल करते हैं तो फिर तो हमारे ऊपर टेररिस्टों के पनाह देने का आरोप लग जाएगा। तो इसलिए सीधे तौर पर हम ये नहीं कर सकते कि हम उसको कंट्रोल करेंगे, और लेकिन बैकडोर से तो सपोर्ट है, और बैकडोर से ये सारे वो हथियार उसको मुहैया करा रहा है जो पाकिस्तान के नाक में दम किए हुए। हेलीकॉप्टर उड़ाना, सेना का ये मुनीर का हेलीकॉप्टर उड़ा दिया, ब्लास्ट कर दिया ऊपर ही। ऊपर से वो वीडियो जो दिख रहा है कि मिसाइल लॉन्चर से, यहां से लॉन्चर से मारा और उसके बाद ऊपर ही हेलीकॉप्टर उसका नीचे आ गया। और कई जगह से तो ऐसी भी खबरें आ रही है कि अचानक से सेना ही लापता हो जा रही है, कोई खबर ही नहीं कि कहां गए। बिल्कुल, ये किडनैपिंग हो रहा है, और किडनैपिंग हो रहा है या फिर उन क्षेत्रों के जो सेना है, मतलब जो बलूचिस्तान से आते हैं, कुछ तो है ही, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से पाकिस्तान में सिंध और पंजाब के ही सारे के सारे आर्मी ऑफिसर और आर्मी के लोग हैं। उन क्षेत्रों के से जो लोग आते हैं वहां जाते हैं, और ये जो ज्यादतियां चल रही है पाकिस्तान की बलूचिस्तान के अंदर और फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इन दोनों जगह जातियां चल रही है, वहां जाते हैं और वो उसी संगठन की तरफ चले जाते हैं, और कितने सामान हथियार पाकिस्तान कर लेकर जाते हैं। इसलिए इन लोगों ने कह दिया है कि वो गायब हो गए, वो दिख नहीं रहे हैं। मतलब अभी बलूचिस्तान और केपीके इन दोनों जगह पर जो स्थिति पैदा हुई है, लगता नहीं है कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है, ये बाहर जा चुका है। और कुछ दिन के अंदर ये धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, एक एक पोस्ट पर कब्जा कर रहे हैं, धीरे धीरे वो जमीन अपने क्षेत्र बना रहे हैं, और जैसे ही वो बॉर्डर इलाके तक पहुंचेंगे, वहां से एंट्री पॉइंट पर पाकिस्तानी आर्मी की एंट्री बंद हो जाएगी, उसके उस तरफ वो जा भी नहीं सकता। बिल्कुल, लेकिन एक ही मुसीबत नहीं है, कुदरत का कहर भी बरप रहा है। नहीं, कुदरत के कहर का भी इससे रिश्ता है, आप इस बात को समझिए। जो सबसे डिवास्टेटिंग वीडियो आया वो खैबर पख्तूनवा का ही आया कि जहां 21 लोग अव्यवस्था की वजह से बह गए। तो एक तो कुदरत का कहर हो रहा है, लोग देख रहे हैं कि भाई जहां आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं, पंजाब है, रावलपिंडी है, वहां तो पूरी मिशनरी लग करके लोगों को बचा ले रही है, लेकिन खैबर पख्तूनवा के अंदर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। वहां ना कोई सरकारी मदद पहुंच रहा, ना वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा, घर के घर बह चले जा रहे हैं,
उनको देने के लिए पैसे भी नहीं है कि भाई वहाँ पर रिहेबिलिटेशन हो। तो एक तो ये मसला है। दूसरा मसला एक और है, ये मत भूलिए, यही वो इलाका है जहाँ से इमरान खान खुद आते हैं, और वो इलाका वो है कि जहाँ सबसे पहले इमरान खान की राज्य में सरकार बनी, और इमरान खान को इन्होंने बंद कर दिया है। बंद तो कर ही दिया, ऊपर से कल एक बड़ा ही अजीब खबर आई वहाँ से कि इमरान खान की तरफ से कहा जा रहा है कि मेरे साथ तो बदतमीजी ये लोग कर ही रहे हैं, मेरी पत्नी बुशरा बेगम के खिलाफ भी ये लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। मतलब आप समझिए किस किस तरह की गंदी गंदी खबरें आई थी इमरान खान के टॉर्चर को लेकर के। अब इमरान खान कह रहे हैं कि हम हमारे साथ साथ मेरी पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है। और ये धीरे धीरे ये जो आक्रोश है, एक तो टेररिज्म है, उनको कहाँ से लेजिटिमेसी मिल रही है? लेजिटिमेसी मिल रही है कि ये जो सरकार है वो बिल्कुल नकारी निकम्मी हो गई है, जो लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रही। उनका जो लीडर है उसको जेल के अंदर आपने डाल दिया है। तो ये जो डिसकंटेंट है वो टीटीपी हो या बीएलए हो, इस डिसकंटेंट के जरिए इनके कार्यों को कोई गलत नहीं बता रहा, लोगों को उनको लेजिटिमेसी मिल रही है कि ये लोग जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, क्या किया जाए। हमारे खिलाफ जो है यहाँ पे हमारे ऊपर जो है सरकार का कोई मदद नहीं, कोई कुछ नहीं, और हमारे लीडर को आपने बंद कर दिया है। तो ये इस तरह की समस्याएं पाकिस्तान में और आगे आने वाले दिनों में बढ़ती जाएंगी। और मुझे लगता है कि ये कुदरत का कहर हो या टीटीपी का कहर हो या बलूचियों का कहर हो, ये सरकार और ये देश ज्यादा दिन तक। और जब भारत से भी ऐसी खबरें वो सुनते होंगे कि वायुसेना मजबूत हो रहा है, अपाचे की एंट्री, ये भी इससे भी खलबली। भाई इससे तो खलबली, वो तो जो सेंसिबल लोग पाकिस्तान के अंदर है उनको मालूम है कि हिंदुस्तान से लड़ना जो है वो नामुमकिन जैसा है, मोदी इनको छोड़ने वाला बिल्कुल सर, एक तरफ तो कर्ज में भी डूबा हुआ है, कैसे दिवालियापन के कगार पे भी पहुंच गया। देखिए, पाकिस्तान सरेंडर मोड में है। वो चारों तरफ से किस बात के लिए हमेशा जो रोग आ रहा है वो है एक पैसा, जो अलग अलग संस्थानों से पहले जो ऐड मिला करते थे वो सारे ऐड भी धीरे धीरे बंद हो गए, क्योंकि तुम पाकिस्तान के अंदर ही आतंकवादियों को पनाह देते हो। और इसको लेकर पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है। यूरोपीय संघ जो मानवाधिकार के नाम पर इन लोगों को कुछ पैसे दिया करता था, उसने भी बंद कर दिया। अमेरिका की जरूरतें लगभग पूरी हो गई तो उसने भी अपने ऐड सारे बंद कर दिए। अब इनडायरेक्टली वो कर्ज के नाम पर देता है, ऐड के नाम पर नहीं देता। वो सहयोग नहीं दे रहा है, कर्ज दे रहा है। तो अभी तो कर्ज जैसे वर्ल्ड बैंक से मिले, एशिया डेवलपमेंट बैंक से मिले, लेकिन अब ये मांग कर रहा है कि कर्ज से काम नहीं चलेगा। कर्ज अगर जो मिल रहा है उसके लोन चुकाने में किस्त हम नहीं दे पा रहे, उसको खर्च कहां करेंगे। अब हमें सहयोग चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि विकासशील देशों को सहयोग करना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लिए। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तुम्हारा किस बात के सस्टेनेबिलिटी के लिए है? क्या आतंकवादियों को आगे बढ़ाने के लिए पैसा दिया जाएगा? तो ये यूएन में भी जाकर इसी तरह की बातें कर रहा है और दूसरे देशों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं से कोई पॉजिटिव खबर नहीं मिल रही। इसलिए इस बीच अरब देशों की तरफ गया, सऊदी अरब से भी मांग किया है कि कुछ सहयोग कर दो, वहां से भी निगेटिव खबर इनके लिए आई है। तो ऐसे में एक तरफ भारत सरकार जो कि धीरे धीरे अपना अप्रोच चेंज कर रही है, दुनिया भर में पाकिस्तान को अलग थलग करना, उसके साथ उसके अंदर से उसे तोड़ने की कोशिश, और फिर बाद में ये जो पीओके का अप्रोच रहा है कि अब सीधे युद्ध की बात मत करो, धीरे धीरे ही जमीन कब्जा होगा और एक एक पोस्ट से पाकिस्तान की सेना को भगाओ। हो सकता है कि साल 2 साल के अंदर आधा पीओके हम ले लें और 2-4 साल बढ़ते बढ़ते पूरा का पूरा पीओके हमारे पास हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो मानसून की बारिश ने रहमत की जगह आफत बनकर पाकिस्तान को डुबो दिया। चारों तरफ बाढ़ है,
तबाही है, मौत है। ये उस नीति का फल है जिसे पाकिस्तान ने बरसों तक पाला। आतंक को प्रॉक्सी वॉर बनाना, भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम देना और दुनिया भर में कट्टरपंथ को बढ़ावा देना। हर तरफ से पाकिस्तान बुरा फंसा हुआ है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।